आपने इस वीडियो को देखा होगा तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाला 5 मिनट का वीडियो आपके आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन साथियों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किस बेस पे है। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही चुका होगा कि एग्रीकल्चर के लिए आज हमारे समाज में जिस तरह की समस्या आ रही है। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा पूरा नाम मोहन कुमार हुआ। बेसिकली मैं रहने वाला छत्तीसगढ़ से हूँ और जिस छत्तीसगढ़ में रहता हूँ वहाँ पे मैं बचपन से मतलब कि अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेती का काम किया करते थे। और खेती के काम करते करते धीरे धीरे ये पता चला कि पैदावार तो हो रही है लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही है। मेरे नाना जी जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि रही बात खेती का काम करना चाहिए, क्योंकि खेती उसमें गोबर खाद के इस्तेमाल से हुआ करती थी और हमारे परिवार में बीमारी बहुत कम पड़ती है। मेरे नाना जी जो थे वो लगभग 100 फाइट कर गए, यानी कि 100 साल जी लिए। तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि कहीं ना कहीं उन लोग अपने नेचुरल खाना पीना में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, पहले गोबर खाद के इस्तेमाल से ही पैदावार हुआ करती थी। पहला रीजन ये था दोस्तों। दूसरा रीजन ये था कि पुराने जमाने की जो मिट्टियाँ थी, जो हमारे गांव में जो खेत थी उसकी जो मिट्टी थी, मिट्टी भुरभुरी होती थी, थोड़ी सी नाजुक होती थी, कोमल होती थी, मुलायम होती थी, जिनकी वजह से पैदावार बहुत अच्छा होता था। और तीसरा बात यह था कि पहले उन लोग खूब मेहनत करके, बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि मेरे नाना जी वास्तव में बहुत मेहनती थे और उन्होंने खेती को बहुत ही शानदार तौर से एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि मैं बताऊं जिस समय मेरे नानी जी बताती हैं कि रही बात जब हम लोग खेती किया करते थे मेरे नाना जी, तो रही बात यानी कि सारे लोगों से फसल में की बात की जाए बहुत टॉप में रहता था। टॉप बोले तो नंबर 1 पे उस आसपास में, जो कि हम लोग खेती बाड़ी करते थे परिवार में, तो उस मुकाबले हमारा जो पैदावार होती थी बहुत ही अच्छा होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जैसे जैसे दिन बदलने लगा, दिन बदलने लगा, दिन बदलने लगा, आज वही जमीन पे हमारा उस तरह की पैदावार नहीं होती है, मानता हूँ। लेकिन उस समय जो खाते थे वो बहुत ही मतलब कि ताकत रखता था। लेकिन आज प्रेजेंट के टाइम पे वही खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में उतनी इम्यूनिटी नहीं रही, उतनी क्षमता नहीं रही, उतने हम लोग वर्क नहीं कर पाते, उतना काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारे समाज, हमारे परिवार में, हमारे ही घर में क्या करते हैं, यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से प्रेजेंट टाइम में तो पैदावार अच्छी हो जाती है। और एक नोटिस आप भी करना है साथियों, आपके लिए भी है, क्योंकि हम लोग देश के नागरिक हैं और किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप भी देखिएगा कि पहले के ज़माने में गोबर खाद के इस्तेमाल से हमारी जो ज़मीन थी मुलायम रहा करती थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे क्या हो चुकी है, मिट्टियाँ मजबूत हो चुकी है। फिर हम लोग उसमें यूरिया और डीएपी डाल के उसको और मजबूत करते जा रहे हैं। प्रेजेंट में तो खेती हो जाती है, लेकिन दूसरे साल में उसका जो डोज है ना, धीरे धीरे यूरिया डीएपी का बढ़ता जा रहा है, रेट भी बढ़ रहे हैं और हमारे जमीन पे जो डाल रहे हैं उसकी भी मात्रा बढ़ रही थी। पहले हम लोग 10 किलो से काम चलाते थे, अब धीरे धीरे 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो गया। आज एक एकड़ में 1.5 बोरी यानी कि 60 किलो 70 किलो हम लोग यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कर देते हैं। और धीरे धीरे हमारी जमीन पे जो पैदावार होनी थी वो तो हो रही है, लेकिन आज गारंटी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आज हमने यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल बंद कर दिया ना, यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल बंद कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो पैदावार कभी हो ही नहीं सकती। इस चीज की तो मुझे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आज की डेट में आप जो पैदावार आप कर रहे हैं, अगर आपने यूरिया और डीएपी को बंद कर दिया तो आपकी पैदावार होगी ही नहीं। यानी आज की डेट में प्रेजेंट बात बताऊं ना, अपंग किसको कहा जाता है? अपंग उसको कहा जाता है जिनकी वजह से काम हो ही नहीं। उसी तरह से आज हमारे बीच में जो यूरिया और डीएपी है ना, धीरे धीरे हमें अपंग बनाती जा रही है हमारे पैदावार को। अब रही बात हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं, तो उसके सबसे बड़ा मैं 3 टॉपिक आपके पास रखूंगा, किस किस कारणों से हमारे खेतों में पैदावार अच्छी होती है। पहला रीजन ये है कि हमारे जो जमीन है ना वो भुरभुरी हो, मुलायम हो, कोमल हो, नाजुक हो, जिनकी वजह से हमारी पैदावार बढ़ती है। क्योंकि जड़ जो होते हैं ना, जितने ज्यादा फैलेंगे उतना ज्यादा विटामिन अवशोषित कर पाएंगे और उतना ही अच्छा फसल होगी। दूसरा, हमारे खेतों में ना जो पानी जो है ना, एक जगह कहीं ज्यादा हो जाता है, एक जगह कम हो जाता है, जिसकी वजह से दाने जो ना सड़ जाते हैं और वो सही से उग नहीं पाते। कहीं पे मिट्टी पानी ज्यादा हो, कहीं ढला ऊंचा है तो वहां पे ज्यादा पानी हो गया,
कम पानी हुआ, जहाँ पे ढलान है वहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया। यानी कि इस तरह से हमारे जमीन के समतल नहीं होने से, पानी के भी उतार चढ़ाव से हमारे पूरे जमीन जो है, खेत है, उनकी नमी बरकरार नहीं रहती। इनकी वजह से फसल नुकसान होता है। और तीसरा साथियों, सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो कि अभी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में कोई भी फसल में हम कीटनाशक नहीं डालें ना तो साफ हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है कीट लगना। बहुत सारे रोग लग जाते हैं हमारी फसल में। तो इन तीनों का समाधान मैं आपके लिए लेकर आऊंगा साथियों इसी चैनल पे। आप लोग इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए साथियों इसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं आपको बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप इन चारों, 3 समस्या तो आपके पास है, लेकिन मैं अल्टीमेट एक प्रॉब्लम का और सोल्यूशन देने वाला हूँ और आपके पास मैं रिजल्ट पे रिजल्ट लाता रहूंगा। क्योंकि एग्रीकल्चर मुझे आज की डेट में हमारे किसान देशवासियों के लिए एग्रीकल्चर बहुत बड़ा अहम रोल करता है और हम लोग एग्रीकल्चर में मिले बातचीत करेंगे। तो साथियों, आपको मैं जो बता दिया ये आज की डेट की बात बताऊं, अगर आपने अब तक वीडियो को देख ही चुका है तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से किसानों तक शेयर करें, ताकि इसकी अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान समाज के लोग इसकी बेनिफिट ले पाएँ। जो मैं आपको टॉपिक आने वाले समय में रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारी पैदावार को बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन पे नमी को बरकरार रखने के लिए, पूरी तरह एक समान नमी रखने के लिए, हमारी जो कीटनाशक ना लगे इसके लिए, हमारे जो पौधा है इसमें बहुत ही शानदार पैदावार हो जाए, हमारी जो फूल है न झड़े, इन सब कारणों का हम लोग एक डिस्कस लेकर आएंगे और उसमें आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक में लास्ट तक लाएंगे और आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक हो सकता है। अगर साथियों वीडियो को अब तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमारे देश में, हमारे समाज और हमारे समाज के बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और हम लोग एग्रीकल्चर को मिलकर आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे कॉन्टेक्ट पे कॉल करिए। मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आपकी पैदावार नेचुरली बहुत अच्छे तरह से कैसे हो जाए, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हो जाए, आने वाले समय में यूरिया और डीएपी बंद भी हो जाए तो मेरा पैदावार किस तरह से बढ़ता रहे, इसके बारे में हम लोग सजेस्ट करेंगे और मेरी टीम आपको सजेस्ट करेगी। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।